को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिरराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर बोलो बातूं। पल ना वालू निर्गुण कृत मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम प्यारे लाडले सुंदर साथ आपके मूल तन परम धाम में धामधनी के चरणों में मूल मिलावे की हवेली में चबूतरे पर विराजमान है। और आपकी सुरताएं धामधनी के हुक्म से इश्क और ईमान का पर लेकर उसी मूल मिलावे में विराजमान है और अपने सखियों के स्वरूप को निहार रही हैं, जुगल स्वरूप को निहार रही हैं और रंग महल में जो अपना पांचवी गोल हवेली मूल मिलावे की है उसके थंभों को निहार रही है, चंद्रवा को निहार रही है, गिलम को निहार रही है और अपने स्वरूप को भी निहार रही है। ऐसी सुंदर शोभा को अपने दिल में बसाइए और हम सब मिलकर धामधनी के मुख से उच्चरित इस वाणी रूपी सागर में सामूहिक रूप से झीलें। वैसे ही झीलें जैसे जुगल स्वरूप के साथ हम जब पाट घाट जमुना जी पर पहुंचते और जमुना जी के अंदर जल क्रीड़ा सामूहिक रूप से करते हैं और हमारे संग जुगल स्वरूप भी रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से इस इल्म के सागर में झीलें। सुंदर साथ सागर ग्रंथ का 11वां प्रकरण श्री सुंदर साथ को श्रृंगार। अब ये ध्यान कीजिएगा कि ये आपका हमारा अपना श्रृंगार है, स्वरूप है और ये देखने की स्थिति सुंदर साथ तब बनती है जब हम परात्म के नक्शे शिख तक के अंगों को अपने दिल में बसाएं और वो खड़ी तब होती है जब जुगल स्वरूप के अंग अंग हमारे दिल में आकर खड़े होते हैं। सुंदर साथ श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 5 से लेकर 10 तक में, जिसमें 7वां श्रृंगार तो 7वां प्रकरण तो मूल मिलावे का है, लेकिन 5वां, 6ठा, 8वां, 9वां और 10वां 3 राज्य के श्रृंगार और 2 श्यामा जी के श्रृंगार, ये 5 स्वरूप। तो उसके बाद सुंदर साथ का श्रृंगार है। तो पहले उन 5 श्रृंगार के स्वरूप जो हमारे प्राण प्रीतम जुगल स्वरूप का है, हक हादी का है, धामधनी का तन और दिल का है, इश्क और आनंद का है, मार्फत का
प्रकट रूप हकीकत का है, निज नाम का है। निज नाम यानी मार्फत, निज यानी मार्फत, नाम यानी हकीकत। तो ऐसे सुंदर स्वरूप को हमें ग्रहण करना है। तो कैसे करेंगे? क्योंकि श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 4 में धामधनी ने सीधा आदेश दिया कि जब हमारे नक्शे शिख तक के हर अंग तुम्हारे दिल में आ जाएंगे, तभी तुम अपने मूल स्वरूप, अपने मूल तनों को, उसके अंग अंग तुम्हारे दिल में खड़े होंगे। तो पहले तो जुगल स्वरूप दिल में आने होंगे। इसलिए धामधनी ने सागर ग्रंथ में पहले से ही वर्णन कर दिया 3 बेर राजी का और 2 बेर श्यामा जी का। और ये सब कुछ इस प्रकार से किया कि सुंदर साथ के दिल में धामधनी का स्वरूप खड़ा हो जाए, और वो खड़ा होते ही पर आत्म के अंग अंग खड़े होंगे। धामधनी के जो जो अंग दिल में आते जाते हैं, वो अंग पर आत्म के दिल में खड़े हो जाते हैं। आत्म के दिल में वो अंग खड़े होते हैं जो पर आत्म के अंग। जैसे हक के चरण कमल सुंदर गौर उज्ज्वल गहरी लालक में अति कोमल अति सुगंधित, उसकी लाख की लीकों में अनंत सागरों का रस भरा हुआ है। जैसे ही वो चरण कमल हमारे दिल में अखंड रूप धारण कर लेते हैं, जब उसकी छवि फब जाती है, अंकित हो जाती है, अवतरित हो जाती है कि अब वो हमारे दिल से एक क्षण के लिए भी निकलेगी नहीं, तब हम अपने मूल स्वरूप के, मूल तनों के चरण कमल को देख पाते हैं। क्योंकि जैसा राज्य का, जैसा श्यामा जी के अंग अंग है, वैसे ही तो हमारे पर आत्म के हैं। लेकिन पर आत्म के अंग हमारे दिल में आएंगे तब, जब जुगल स्वरूप के अंग आएंगे। इसीलिए ये बात तो बताई श्रृंगार ग्रंथ में, लेकिन वर्णन करा दिया सागर ग्रंथ में। 3 बेर राजी का श्रृंगार, 2 बेर श्यामा जी का श्रृंगार। कहते हैं श्रृंगार अंग अंग की शोभा है, क्योंकि धामधनी का हर अंग ही उनका श्रृंगार है। सबकी सलूकी ही उनका श्रृंगार है। वस्त्र और आभूषण भी उनके अंगों की ही शोभा होती है, वो भी उनका श्रृंगार है। तो जब वो जुगल स्वरूप का श्रृंगार सुंदर साथ ने अपने दिल में भर लिया, तो अब अपने मूल तन के अंग अंग और उसका श्रृंगार हमारे हृदय में अवतरित होगा। और जब वो श्रृंगार अवतरित हो जाएगा, यानी पर आत्म के अंग अंग हमारे दिल में आएंगे, और ये तभी आएंगे जब धामधनी के वो अंग जो हर अंग इश्क का सागर है। अंग देखे जेते सूरत के सो तो सारे इश्क सागर, यानी कि बिना इश्क की लहरें हमारे दिल में आए, हम अपने मूल तनों को का दीदार नहीं कर पाएंगे। और मूल तन का दीदार नहीं कर पाएंगे तो उनके प्रतिबिंबित स्वरूप, यानी मेरी आत्मा का स्वरूप,
हम उसका भी दीदार नहीं कर पाएंगे। और जब तक आत्मा अपने स्वरूप को देख नहीं लेती, तब तक आत्मा जागृत नहीं मानी जाएगी। हम सब सुंदर साथ यहां विचार करते हैं कि इनकी आत्मा जागृत हो गई, मेरी अभी जागृत नहीं हुई। हाँ, मेरी कुछ कुछ जागृत होने लगी। ये सारी बातें तो मात्र तब तक बातें हैं जब तक मेरे दिल में मेरे ही आत्मा का अंग अंग न समा जाए। और वो अंग अंग क्या है? पर आत्म के प्रतिबिंबित अंग है, और पर आत्म का प्रतिबिंबित दिल है। राज्य का नूर तन पर आत्म का है, राज्य का दिल पर आत्म का है, और वो दिल ही श्यामा जी। तो सभी रूहों के दिल के अंदर श्यामा जी विराजमान है, अपने प्राणपति अक्षरातीत के साथ। जुगल स्वरूप हर पर आत्म के दिल में बसता है, और पर आत्म के का जो तन है वो धाम धनी का नूर तन है। नूर भी राज्य का दिल ही है, तो श्यामा जी भी नूर का ही स्वरूप है। तो हर पर आत्म का तन नूरी है, धाम धनी का नूर तन है। रूहों तुम मेरे नूर तन हो। तो ऐसा नूरी तन, ऐसा नूरी दिल का जो प्रतिबिंबित स्वरूप है वो आत्मा का है। तो आत्मा जागृत कब मानी जाएगी? वो तभी जागृत मानी जाएगी जब उसको इश्क मिलेगा। और इस संसार में आत्मा को जिसको हुक्म ने धारण कर रखा है, वो धामधनी ने सिर्फ एक ही बात आपके दिल में बार बार भराई, आपके यानी हम सब सुंदर साथ के दिल में बार बार भराई है कि तुम मेरे आवेश स्वरूप पर पूर्ण ईमान लाना। जब ब्रज में मेरा आवेश स्वरूप आया तो तुमने उसको अपना दोस्त सखा यार मानकर लीला की, अपना प्राण प्रीतम नहीं माना। खेले जान के जान, और रास में गए तो ये तो पता लग गया कि ये हमारे, आधी नींद उड़ा दी तो वो ये हमारे प्राण प्रीतम है। लेकिन मैं कौन हूं, कहां से आई हूं, हमारा मूल स्वरूप क्या है और हमारी मूल निस्बत क्या है, नहीं पता। लेकिन इस संसार में आने के बाद धामधनी ने ऐसा इल्म की का रस पिलाया कि अब वो कहते हैं कि मेरा आवेश स्वरूप यहां भी है। इंद्रावती के दिल में जो प्राणनाथ का स्वरूप है, यानी रूहों के प्राणों के नाथ अक्षरातीत का आवेश स्वरूप है। तो इस पर ईमान तो लाओ, विश्वास तो लाओ, अटूट विश्वास, उसमें कहीं डगमगाहट ना हो। और जब ईमान पक्का होगा तो धामधनी उस ईमान के डोर से हमारे अंदर इश्क की लहरें प्रवेश करा देंगे। तो ब्रह्मात्माएं इश्क और ईमान के पर से जागृत बुद्धि को अपने दिल में धारण करके मूल स्वरूप जो धामधनी का है, जुगल स्वरूप,
उसका दीदार करके वो उनके दिल में समा जाती है और वहां से मूल इश्क आ जाता है। और इसके आने के बाद हमारे मूल तनों का स्वरूप आ जाता है, और मूल तनों का स्वरूप आने के बाद मैं आत्मा परम धाम की अब अपना स्वरूप देख पाती और मूल मिलावे में ही बैठकर मैं धामधनी के स्वरूप को देख रही हूं। मैं अपने मूल तनों के स्वरूप को देख रही हूं और अपने तन के स्वरूप को भी देख रही हूं। विडंबना एक बड़ी अद्भुत है। सुंदर साथ विचारना, जो मेरे पर आत्म है, मेरे मूल तन है, उन पर धामधनी ने ऐसा फरामोशी का पर्दा डाल रखा है खेल का, कि उनके नैन खुले अवश्य हैं, लेकिन नैनों से कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। समक्ष सामने बैठे हैं हमारे भरतार जुगल स्वरूप, लेकिन पर आत्म के नैनों को वो नहीं दिखाई दे रहे। बैठी अंग लगाए के ऐसी दई अंतरा, ना कछु नैनो देखत, ना कछु आप को लिखाए। मैं अपने नैनों से ना मैं अब मूल मिलावे को देख पाती है पर आत्म, ना परम धाम को देख पाती है, ना अपने आप को देख पाती है, ना धाम धनी के जुगल स्वरूप को देख पाती है। बैठी अंग लगाए की ऐसी दई उल्टाए, ना कछु दिल की कह सको, ना पिया शब्द सुनाए। अब मैं धामधनी से पर आत्म मेरी कुछ कहना भी चाहे तो कह नहीं पाती, और धामधनी कुछ हमें प्यार भरे बातें सुनाते, अपना इल्म सुनाते, तो उसको भी पर आत्म नहीं सुन पाती। लेकिन कौन सुन पाता है? आत्मा। यह है ना अद्भुत सी बात, कि जो हमारे मूल तन है वो नहीं सुन पा रहे, और हम उनके प्रतिबिंबित तन है, जिसको इस संसार में आदमी के तन में धामधनी ने अपने हुक्म से पहुंचाया हुआ है। और यहां पर प्राणनाथ स्वयं अपने आवेश स्वरूप से आके अपने इल्म के द्वारा आत्माओं को इश्क और ईमान देकर मूल मिलावे में पहुंचाकर, और इसी श्री कुलजम स्वरूप की सुंदर वाणी रूपी सागर से अपना जुगल स्वरूप उनके दिल में अंकित कर देते हैं। और वो अंकित होते ही इश्क की लहरें और आने लगती हैं, गहरा जाती हैं, और वैसे ही फिर हमारे तनों के चीजें स्वरूप आ जाता है। और धामधनी अब अपनी आत्माओं से जो बातें कर रहे हैं उसको सुनना सिर्फ आत्मा सुन पाती है। जैसे अक्षर ब्रह्म की आत्मा मूल मिलावे में गई, अक्षर की आत्म भी फरामोश, लेकिन इश्क देकर परम धाम में ले गए। वही इश्क तो रफ रफ का तख्त कहलाता है। रफ रफ जबराइल ने साथ छोड़ दिया, सत स्वरूप तक ले गया, और उसके बाद साथ छोड़ दिया तो धामधनी ने ऐसा हुक्म से अपने इश्क का स्वरूप रफ रफ का तख्त दे भेजा, जिस पर अक्षर ब्रह्म की
आत्मा मूल तन तो अक्षरधाम में फरामोश विराजमान है, लेकिन उनकी आत्मा, उनकी सुरता उस पर बैठकर चांदनी चौक पहुंची, जहां पर उनको जागृत बुद्धि असराफील का संग मिला। तो फरामोश उनका मूल तन है, लेकिन आत्मा जो सुरता है वो जागृत होकर मूल मिलावे में पहुंच गई, क्योंकि संग मिला धामधनी के हुक्म से असराफील का। और वो असराफील ने उतनी क्षण के लिए उसको जागृत कर दिया, जिससे वो धामधनी का भी दीदार कर सके, रूहों का भी दीदार कर सके, धामधनी के मुख से उच्चरित 90,000 हरफों को भी सुन सके और धामधनी से गुफ्तगू भी किया, उनसे बातें भी की। ये सब कैसे हुआ? जब धामधनी ने अपने हुक्म से उनकी आत्मा को परम धाम ले गए, इश्क देकर। तो इश्क देकर ले गए और साथ में जागृत बुद्धि दी, तब वो इश्क देकर वहां पहुंच तो गए, लेकिन बिना जागृत बुद्धि के उनको न धामधनी क्या बातें सुनाई पड़ती, ना वो कुछ उनसे बातें कर पाते, ना उनके स्वरूप को देख पाते, ना रूपों को देख पाते। ऐसा वो कुछ भी नहीं कर पाते। अब ऐसा ही ठीक जैसे अक्षर की आत्म के संग हुआ था, अब वैसे ही आत्मा अब अपने स्वरूप को देखे। ईमान पूरा तो इश्क का संग मिला। तो ये इश्क ही और ईमान हमारे लिए रफ रफ का तख्त हो गया। मैं छिपा हूं इनसे रूहें नजर में ले, वो देखत झूठा आलम मोको देखत नाही है। जब इश्क इनो आवसी तब देखेंगे मुझको, इश्क बिना इन अर्श में मैं मिलो नहीं इनसो। तो न अक्षर को मिलते न रूहों को मिलते। रब्द रूहों ने हक सो किया इश्क का जोड़, सो इश्क बिना इन अर्श में बैठ ना सके। तो आत्माओं सुन लो, पहली शर्त है कि हमारे दिल के अंदर इश्क की लहरें आनी ही होगी। और ये इश्क की लहर भी आने की जो दूसरी शर्त है कि प्राणनाथ के ऊपर ईमान पक्का लाना होगा। और जब वो ईमान पक्का होगा तब इश्क आएगा। और इश्क और ईमान लेकर इल्म से जुगल स्वरूप के अंग अंग मेरे दिल में, आत्मा के दिल में छवि उसकी अंकित हो जाएगी। और उस अंग अंग से इश्क की लहरें ऐसी बहेंगी कि हर आत्म इश्क की लहरों से सराबोर होकर उसमें झीलती रहेंगी और उसका रसपान करती रहेंगी और उनका स्वरूप मूल मिलावे में पहुंच जाएगा। जैसे अक्षर ब्रह्म पहुंचे, वैसे आत्मा का स्वरूप भी पहुंच जाएगा। उस अक्षर ब्रह्म की आत्मा का मूल तन तो अक्षरधाम में फरामोश बैठा है, वैसे ही आत्माओं के मूल तन परम धाम में धामधनी के चरणों में फरामोश बैठा। अक्षर का मूल तन न कुछ देख पा रहा है, न सुन पा रहा है, न कह पा रहा है, लेकिन आत्मा को धामधनी ने अपने हुक्म से ऐसा करिश्मा किया, ऐसी हिकमत की कि ले गए और बहुत कुछ दे दिया। उसी प्रकार से अब आत्मा
मूल मिलावे में पहुंच जाएगी। और जागृत बुद्धि तो धामधनी ने यहां अता कर दिया। असराफील जबराइल भेज दिए आमर, निगहबानी कीजियो मेरे खासे बंदो। जागृत बुद्धि दे इन्हों को, जिनसे देखी लहरें बका। अब जागृत बुद्धि आत्माओं को दे दी तो परम धाम का वो अखंड स्वरूप अब देख पाती है आत्माएं। जागृत बुद्धि दे इन्हों को, जिनसे देखी लहरें बका। शराब तहूरा उतरी इन्हों पर, पिलाया आदि हक इश्क। अब ऐसा इश्क का रस अपनी रूहों को जागृत अवस्था में पिलाया, स्वप्न अवस्था में नहीं। यहां पर तो ईमान लाए इश्क मिला, और इश्क ईमान ही हमारा रफ रफ का तख्त हो गया। ऐसा पर हो गया कि हम मूल मिलावे में पहुंच गए सुंदर सा, और सब कुछ देखा क्योंकि जागृत बुद्धि मिली। जैसे अक्षर ने देखा, अक्षर ने बातें सुनी, वैसे ही आत्माएं भी सुन रही। लेकिन सुंदर साथ एक बात याद रखना, जो जो बातें आत्माएं धामधनी की मीठी रसना से सुन पा रही हैं, क्योंकि आत्म का दिल और पर आत्म के दिल में कोई भेद नहीं, कोई अंतर नहीं, तो जो कुछ आत्म के दिल में आता जाता है वो बातें पर आत्म के दिल में आती जाती है। और जब आत्मा इस प्रकार से जागृत होती है तो पर आत्म का दिल जागृत होता है। हाँ, जब धामधनी की मर्जी होगी और ये खेल का उद्देश्य पूर्ण होगा, तब हम 7वें दिन में जाग खड़े होंगे परम धाम, और आत्म और पर आत्म अरस परस हो जाएंगे। तो ऐसे पर आत्म के अब स्वरूप श्रृंगार का जो वर्णन इस 11वें प्रकरण में हो रहा है, आइए हम सब सुंदर सा उस ईमान और इश्क के बल पर उसको अपने दिल के अंदर ग्रहण करें। कई रंग शोभित साड़ियां, रंग रंग में कई नंग सार, भिन्न भिन्न झलके एक जोत, कई किरणें उठे बेसुमार। सुंदर सा आप पहले भी ग्रहण कर चुके हो अपने दिल के अंदर, नूर तो एक ही है, और वो नूर का स्वरूप वाहिद है, मूल अद्वैत है, धामधनी का दिल है, वही नूर है, वो एक है। और वो एक नूर जब प्रकट होता है तो उस अनंत रंगों के साथ, लहरों के साथ, तरंगों के साथ, किरणों के साथ प्रकट होता है। और जितने नूरी तन, अनंत नूरी तन जो धामधनी के दिल ने धारण कर रखा है परम धाम का, सबका नूर का तन होता है, और सबके वस्त्र और आभूषण भी उनके अंगों की शोभा होती है, और सबके अंदर से अनंत किरणें, तरंगे, नूर की लहरें प्रकट होती हैं, और उसके अंदर इतने रंगों के किरणें हैं कि जिसको तो देखकर मेरी आत्मा अचंभित सी रहती है। अब तो हम मूल मिलावे में बैठकर अपनी सुरता मेरी पहुंच गई है मूल मिलावे में, अब वहां पे हम लोग देख रहे हैं, आप सब, हम सब जैसे पर आत्म
दाड़िम की कलियों के जैसे बैठी हैं, हम आत्माओं के स्वरूप भी वहां उसी प्रकार से बैठे हैं। यहाँ पर हम सबके दिल वैसे हैं और परम धाम में तन और दिल दोनों अंगे संगे, एक तन एक दिल। और हम अपने मूल तनों के स्वरूप को जब देख रहे हैं तो उनके जो साड़ी का स्वरूप है वो उनके अंगों की शोभा है। परम धाम में ये बात हमको नहीं पता थी, लेकिन अब इल्म से धाम धनी ने हमें सुना सुना के हमारे दिल में भरा दिया है। अब ऐसे सुंदर स्वरूप जो साड़ी है वो पर आत्म के अंगों की शोभा है, कचुकी भी उनके अंगों की शोभा है, इजार भी उनके चरनिया उनके अंगों की शोभा है। और वस्त्रों के अलावे जितने आभूषण हैं वो सब हमारे मूल तनों के अंगों की नूरी शोभा है। नूर का तन, नूर के वस्त्र, नूर के आभूषण सब एक स्वरूप है। अब आभूषण के ऊपर अगर हम एक बार हाथ फिराएं तो कुछ सब समतल है, क्योंकि अंग की ही शोभा है। तो सुंदर साथ बड़े प्यार से निहारना कि कहते हैं कि साड़ियों के अंदर अनंत रंग है। इसी सागर ग्रंथ के प्रकरण 2 में धामधनी ने थोड़ा सा वर्णन किया था कि अब अपनी सुरता से देखो उसके रंग। थोड़ा सा वर्णन ये किया था, लाल, नीली, पीली, श्वेत, ये 4 रंगों का वर्णन किया, साड़ियों का 4 रंगों का। लेकिन उन 4 रंगों के अंदर इतने रंग, अनंत रंग है कि साड़ियां उस रंगों से झलकार करती है। नूर परम धाम की सुंदर बड़ी वृत्त में 15वें प्रकरण में सुंदर साथ बताते हैं, जुदे जुदे रंगों साड़ियां, जुदे भूखन झलकार, किरना लरे नूर नूर कै, हक हादी रूने करे बिहार। कोई साड़ी कंचन रंग, अब पहले 4 साड़ी का रंग का वर्णन हो चुका, लाल, नीला, पीला, श्वेत। अब कहते हैं कोई साड़ी कंचन रंग की, कोई रंग दर्पण, दर्पण का रंग, जैसे मुख्य दरवाजा के पल्ले जो हैं वो दर्पण के हैं कि जब आप अपने स्वरूप को देखोगे तो जैसे हर आत्मा जब अपने मूल तन के साड़ी में अपना स्वरूप देखेगी, क्योंकि वो दर्पण का रंग है, तो सभी आत्माएं सभी पर आत्म के साड़ी में उनका स्वरूप दिखता है। जैसे दूजी भोग पर भूल भुलवनी के अंदर दर्पण ही दर्पण और सबको अपने अनंत रूप दिखते, वैसे ही दर्पण रंग की साड़ी में सभी ब्रह्म सृष्टियां अपने अनंत स्वरूपों को देख सकती है। और कोई भीगे जामुन रंग, जामुनी रंग, कपूरिये दाड़म रंग रोशन, कोई कपूरिया, कपूर का रंग ऑफ वाइट होता है, जो मतलब जैसे पूर्ण श्वेत होता है लेकिन उसका दबा हुआ स्वरूप, उसको ऑफ वाइट कहते हैं।
व्हाइट नहीं होती, लेकिन व्हाइट के जैसे होती है। वो कपूरिया रंग होता है। और दाड़म जैसे अनार के दाने वो रंग होता है, मरून कलर। दाड़म यानी मरून कलर। दिव्य काजलिए कपूरिए, किसी का रंग जैसे नैनों में सुंदर काजल का रंग होता है। वो जो काजल लगता है ना सुंदर सा, होता वो श्याम रंग का है, लेकिन उसके अंदर से नूरी आभा मिल जाने से वो अद्भुत श्याम का रंग होता है। और उसको काजल कहते हैं, क्योंकि वो जैसे श्यामा जी के नैनों के की शोभा बनती है, रूहों के नैनों की भी शोभा बनती है, इसलिए वो नूर से भरी होती है। उसको काजलिया रंग कहते हैं। दिव्य काजलिए कपूरिए को गेहूं जासुरा, और गेहुआ रंग होता है ना, जैसे गेहूं का रंग, ना पूरी तरह से पीला होता है, ना पूरी तरह से सफेद होता है। सफेद और पीले का मिश्रित रंग गेहुआ होता है। वैसी साड़ी, अब श्वेत नूर रंग है पीला, क्षीर सागर का एक दिली का रंग है, और उन दोनों रंगों को मिला दो तो वो गेहुआ रंग होता है उसकी साड़ी का रंग, क्योंकि नूरी है। कोई श्याम श्वेत गुलालिए, और किसी साड़ी का रंग पूर्णतया श्याम रंग का है। और कोई श्वेत, पहले भी आप जान चुके हैं, मानो नूर का सागर लहराता है। गुलालिए गुलाबी रंग, यानी लाल रंग और श्वेत का मिश्रित गुलाबी होता है। जैसे श्यामा जी के नैन, रांची के नैन, उसके अंदर ये गुलाबी डोरे होते हैं, क्योंकि नैन श्वेत होते हैं, मूल नैन श्वेत होते हैं, और प्रेम की लालिमा के से मिलकर उसके अंदर गुलाबी डोरे छा जाते हैं। तो ऐसी ये साड़ियों का रंग है। कै नूर लहर उठे तरंग, और इस तरीके से नूर की तरंगे उठती है। तो कई रंग शोभित साड़ियां, रंग रंग में कई नंग साड़ी। अब उसके अंदर जितने बेली, फूल, लताएं, नक्काशकारी, छापे, कटाव, की कांगरी का जवेरों से, जरी के काम से जड़े हुए, यानी परम धाम के अनंत नंग, जो धामधनी के दिल के नूर तन है, वो सभी इन साड़ियों पर नग के जैसे शोभित हो जाते हैं। भिन्न भिन्न झलके एक ज्योत, तो एक ही है धामधनी का नूर, और वो अपने अनंत रंगों के साथ झलकार करता है। कई किरणें उठे बेसुमार, और उससे इतनी किरणें उठती है नूर की, अपने अनंत रंगों का मानो फव्वारा निकलता हो। वो जिमी से लेकर अंबर तक भर जाता है। हर एक के सिनगार, तिन सिनगार सिनगार कई नंग, नंग नंग में कई रंग हैं, तिन रंग रंग कई तरंग। तो सुंदर साथ, ये बात तो चितवन की है, दिल में धारण कर लो सुंदर साथ, क्योंकि हर पर आत्म का जो अंग अंग है,
वो उस पर आत्म का श्रृंगार है। और पर आत्म के अंगों का श्रृंगार जो वस्तुता है, क्योंकि वो सुहागिन नार है, उसका सुहाग धाम धनी ही उसके अंगों का श्रृंगार है। हर एक के श्रृंगार तिन श्रृंगार श्रृंगार कई नंग। तो धाम धनी का स्वरूप उनके अंगों की शोभा बनती है और उसके अंदर परम धाम के अनंत श्रृंगार का स्वरूप झलकता है। और सबके नूरी रंग अनंत है और सब मानो धाम धनी के दिल रूपी नंग है। नंग नंग में कई रंग है और हर नंग धाम धनी के दिल का स्वरूप नूर है और उस नूर के अंदर अनंत रंग है। तिन रंग रंग कई तरंग और उसके अंदर से तरंगे बहती और वो सभी तरंगे इश्क की होती है। तो मूल मिलावे के अंदर इश्क का गंजान गंज सागर लहराता है जब हम अपनी सुरता से जागृत होकर धाम धनी के वचनों से मूल मिलावे में चितवन की गहराइयों में डूबते हैं तो इश्क में झीलने का सुअवसर हमको प्राप्त होता है। तरंग तरंग कई किरणें और हर तरंग के अंदर कई किरणें। तो लहर है, लहर के अंदर से तरंगे निकलती हैं और तरंगों से कई नूरी किरणें निकलती हैं और हर नूरी किरण के कई रंग हैं। तो तरंग तरंग कई किरणें कई रंग नंग किरणें ना समा। मूल मिलावे की हवेली में उन नूर के रंग समा नहीं रहे, मानो उसको फोड़कर परम धाम में आसमान में पहुंच जाना चाहते हैं। यो ज्योत सागर स्वरूपों स्वरूप जुगल स्वरूप और परम धाम का सब नूर का स्वरूप और उसका जो ज्योति नूर का जो तेज है, यो ज्योत सागर स्वरूपों को रहियो तेज पुंज जमाए। अब नूर का जो तेज है, हक के मुख का नूर जो सो नूर है सागर जान, तेज ज्योत या सलूकिया शोभा सागर भरिया आसमान। और वो हक के मुख का नूर ही तो आत्माओं का श्रृंगार, पर आत्मा का श्रृंगार है। अब इनके अंग की क्यों कहूं, ठौर नहीं बोलन। अब बोलने के लिए कोई अवसर ही नहीं मिलता। बोलो तो तब ना जब देख के अघाओ, लेकिन हमारी आत्मा तो तृप्त ही नहीं हो रही, हमेशा वो अतृप्त की अवस्था में रहती है। और एक किरण देखा, एक तरंग देखा, एक लहर देखा, एक नग को देखा और उसके अंदर नूर के अनंत किरणों को, लहरों को, तरंगों को देखा और सबके रंग भिन्न भिन्न। तो एक को देखकर ही मैं तृप्त नहीं हो पाती, तो जिन रंगों में मैं वहां बैठकर झील रही हूं तो तृप्त कैसे हूं। तो पहले तृप्त तो हूं, पहले मेरे नैन तो उन रंगों को देखकर तृप्त होए, तब तो जुबान कुछ कहे। अब इनके अंग की क्यों कहूं, अब इनके अंग की क्यों कहूं, ठौर नहीं बोलन।
अब वो जो थौर मूल मिलावे में सुरता पहुंच गई, वहां बोलने का अवसर नहीं मिलेगा, वहां तो सिर्फ देखने का अवसर है। क्यों कहूं शोभा अखंड की, बीच बैठ के अंग सुपर, और इस नश्वर तन में बैठकर धामधनी की अद्भुत लीला तो देख, कि नश्वर सुपन के तन में बैठी तो हूं, लेकिन सुरता धामधनी ने अपना इश्क दिया और पहुंचा दिया मूल मिलावे में, और वहां पर बैठकर अब मैं ऐसे सुंदर स्वरूप का दीदार कर पा रही हूं। रंग तरंग किरणें कहीं, लहर लहर से तरंग, तरंग से किरणें, किरणें से रंग, तो रंग तरंग किरणें कही, कही तेज ज्योत जुबा इन। अब मैं क्या वर्णन करूं इस जुबान से, कि वो उसका तेज ऐसा है, उसका ज्योति ऐसी है, प्रकाश ऐसा है, उसके रंग ऐसा है, उसके तरंग ऐसा है, उसकी किरणें ऐसा है, उसके नूर का स्वरूप ऐसा है। क्या क्या कहूं, कुछ नहीं बोल पा रहे। रंग तरंग किरणें कही, कही तेज ज्योत जुबा इन, प्रकाश उद्योत सब शब्द में, शब्दातीत की शोभा, धामधनी का करिश्मा, धामधनी का हुक्म, कि शब्दों में उसका वर्णन करके रूहों को इतना सुख पहुंचाते हैं जिससे उनकी सुरता मूल मिलावे में पहुंच जाए। प्रकाश उद्योत, उसको प्रकाश कह दिया, उद्योत प्रकटीकरण, ज्योति कह दिया, सब शब्द में जो जो कहिया नूर रोशन, फिर नूर को कभी रोशन कह दिया, तो रोशन कहो, प्रकाश कहो, उद्योत कहो, रंग कहो, तरंग कहो, किरणें कहो, तेज कहो, ज्योत कहो, जो मर्जी शब्द का इस्तेमाल करो, लेकिन ये बिना चितवन की गहराइयों में डूबे हुए सुंदर साथ नहीं मिलेगा। ये सारी धामधनी अपने इल्म के द्वारा हम सबके दिल में पहुंचा रहे हैं, सिर्फ यही बताने के वास्ते कि इस प्रकार से उस नूर के स्वरूप को अपने दिल में धारण कर दो। ज्यों ज्यों बैठियां लग लग, त्यों त्यों अरस परस सुख देख। परम धाम में हम सब, हमारे मूल तन एक तन है, एक दिल है। सुंदर साथ ये विचार करिए, इस ब्रह्मांड में कदाचित आत्माओं का दिल इल्म से एक हो सकता है। मैं इन्हों को जगाऊंगा भान के सुबह सब, इन्हों को इन जिमी में करो वाहिदत। यहां पर इनको वाहिदत के जैसा बना देंगे, जैसा यानी इनके अंदर विराजमान आत्माओं के दिल को के अंदर धामधनी के युगल स्वरूप की शोभा बसाकर उनके दिल को एक बना देंगे, तो उनका स्वरूप भी पर आत्मा के स्वरूप जैसा हो जाएगा। वो वहदत, ये भी वहदत के माप। तो जैसे पर आत्म कैसे बैठी है, अंग सो अंग लगाएंगे। दो तनों के बीच में एक अंगूरी डालने का भी स्थान नहीं है, वो सब एक नूर का तेज पुंज है, ढेर है। तो जैसे बैठी हैं लग लग के, त्यों त्यों अरस परस सुख दे।
तो जैसे वहदत का सुख होता है, एक सखी को जो सुख मिला वो सबको मिल जाता है। ज्यों ज्यों बैठियां लग लग त्यों त्यों अरस परस सुख दे, बीच कछु ना रह सके यो खैंच खैंच ढिग ले। तो हम सभी पर आत्म के तन एक दूसरे को खींचकर सिमट कर एक तन हो गए और एक दिल में भाव लेकर अपनी सुरता नामधनी के दिल से होते हुए इस स्वप्न मंडल में हुक्म उनका लेकर आता है। जानो सागर सब एक ज्योत में, वो एक ज्योत का वहां सागर है, नूर का सागर, और उसके अंदर सभी सागर, नूर रोशन भरपूर, और उसके अंदर नूर के सभी गुण हैं। फिर से वो दोहराते हैं आपके वास्ते। नूर का गुण है जमाली परम धाम, सौंदर्य का, और उसके अंदर के जो रंग है वो प्रेम है, आनंद है, एकत्व है, आभा है, कांति है, चमक है, छटा है, उमंग है, उत्साह है, उल्लास है, ऊर्जा है, प्रफुल्लता है, शीतलता है, चैतन्यता है, कोमलता है, माधुर्यता है, कृपा है, संगीत है, ज्योति है। ये सब उस नूर के वो गुण है जो हर तन का स्वरूप उन गुणों से आच्छादित है। उन गुणों, वो गुण उनके अंग अंग से लहरों के रूप में प्रकट होते हैं। तो जानो सागर सब एक ज्योत में, नूर रोशन भरपूरन, झाई झलके तेज दरियाव जो। तो वहां पर बस हक्के मुक्का जो तेज है वो सभी के स्वरूपों पर झलकने लगता है, उसकी छाई। कई उठे तरंग भिन्न भिन्न, अब उस छाई से अनंत तरंगे रंगों की उठती, ऊपर तले की रोशनी और वस्त्र भूखन की ज्योत, और ज्योत स्वरूपों की क्यों कहूं, ये जो ठौर ठौर उद्योग। अब मूल मिलावे में चंद्रवा का दीदार करो, गिलम का दीदार करो, और उन दोनों के नूर मोती की लरों से मिलती, और ऐसा तेज का, नूर का, रोशन, प्रकाश, उद्योग उस मूल मिलावे में भर जाता है। ऊपर तले की रोशनी और वस्त्र भूखन की जुगल स्वरूप के वस्त्र और आभूषण, और 12,000 सखियों के वस्त्रों के आभूषण, वस्त्र और आभूषण, वो सब नूर के पुंज हैं, और वो सब ऊपर तले के नूर में जाकर मिल जाती है। और ये जो ठौर ठौर उद्योग, और हर जगह परम धाम का मानो अनंत नूर मूल मिलावे में आकर उद्योत हो रहा है, प्रकट हो रहा है। ऊपर तले थंब दीवालों, अब 64 थंबों से घिरा हुआ ये मूल मिलावे का चबूतरा है, और उसका ऊपर और तले और थंब, और थंबों के बीच में दीवार, नूर की दीवार, सब ज्योत रही भरा है, और सबों के नूर की ज्योत उस मूल मिलावे में प्रकट होती है। बीच समूह ज्योत साथ की, और ऐसे सुंदर साथ के बीच में धामधनी का
जुगल स्वरूप विराजता है। नूर के बीच में बनी जुगल ज्योत बीच तारे। यानी सोचो सुंदर सा, सुरता से देखो सुंदर सा, मूल मिलावा, गोल हवेली, उसके मध्य में गोल चबूतरा, चबूतरे पे 64 था। पांच नीलवी, समक्ष नीलवी पांच, उत्तर तरफ 2 पुखराज, दाएं बाएं लगते 2 मानिक, दक्षिण की तरफ 2 मानिक, दाएं बाएं लगते 2 पुखराज, और चारों खांचों में हीरा, लसनिया, गोमादि, मोती, पन्ना, परवार, हेम, चांदी, नूर, कंचन, पिरोजा, कपूरिया, ऐसे 12 सुंदर, 8 नगों के 4 धातुओं के, और उसकी नूर की लहरें एक दूसरे से टकराती हैं, मानो नूर का दीवाल खड़ा हो गया। ऊपर नूर की झालर, उसके ऊपर सुंदर 5 रंग का सौंदर्य से भरपूर, मानो दधी सागर उतर आया हो, 5 रंग हरा हरा, और उसके अंदर इतनी नक्काशकारी है, बेल फूल लताएं, छापे कटाव कोत की सब नगों से भरे हुए कांगरी, और मोती की लरें भर चबूतरा चंद्रवा से लटक रहे, और वो चंद्रवा मानो बेल फूल लताओं के साथ अपने अंतस में परम धाम के स्वरूप को, उसके नूर को समाये हुए, और मोती की जो लरें लटक रही, मानो सभी ब्रह्मात्माएं वो मोती की लरें, और वो गिलम पर पड़ रही, और सुंदर 7 के बीच में जुगल स्वरूप कंचन रंग के सिंहासन पर विराज हुए, और ये सभी थंब नूर के धामधनी के स्वरूप है। नूर की दीवार धामधनी का स्वरूप, कठेड़ा हो, गिलम हो, तकिए हो, दरवाजे हो, गिलम की बेल फूल लताएं नक्काशकारी, ये सब नूर के अंग है। तो ऐसी शोभा नूर की, यानी कि धामधनी के दिल के प्रकट स्वरूप को देखना है। ये मूल मिलावा वर्णन में हकीकत का स्वरूप है, लेकिन है ये मार्फत का स्वरूप। ये धामधनी के दिल का सुंदर स्वरूप है, जो नूर से ज्योतित है। वो धामधनी का ऐसा दिल का स्वरूप है जो दिखाता है कि हमारे परमात्म और वो जुगल स्वरूप धामधनी के दिल में बैठते हैं। हक हादी अर्स मोमिन, हकीकत स्वरूप राजी, श्यामाजी, परमधाम और ब्रह्म सृष्टियां कहां पहले बसती हैं? धामधनी के दिल में, यानी ये हकीकत स्वरूप मार्फत में रहता है, और यही मार्फत आज मूल मिलावे में प्रकट हुए कि हम अपनी सुरता से उस दिल में बैठकर उसकी शोभा को ग्रहण कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा ईमान इस संसार में पक्का है। तो ऐसे स्वरूप को देखो। पर आत्म का प्रतिबिंबित स्वरूप तन और दिल आत्मा का होता है,
तो जैसे पर आत्म दाड़िम की कलियों से लग लग के बैठी है, वैसे ही आत्माओं का स्वरूप लग लग के बैठा है। और ऐसे सुंदर धामधनी के दिल का मार्फत स्वरूप मूल मिलावे में, उसके रंगों में, उसके रस में झीलती। एक ज्योत में शोभा सुंदर, ऐसे नूर की ज्योति में अनंत शोभा है, जो अनंत सुंदरता को धारण किए, वही तो जवानी है सौंदर्य। और स्वरूपों की सुखता है, और जुगल स्वरूप की शोभा, रूहों की शोभा आत्मा के दिल को अनंत सुख पहुंचाती है, आनंद पहुंचाती है। देख देख के देखिए, अब इसके हकीकत स्वरूप को पहले देखा, अब इसी में मार्फत स्वरूप का दीदार करो। देख देख के देखिए, जो नख सिक रहे भराए। और ये वैसे ही हर अंग के नख से शिख तक के स्वरूप हमारे दिल में भर जाए। तो सुंदर साथ जी आज इसी चौपाई पे धाम की कृपा से विराम लेते हैं। ये ज्योत में शोभा सुंदर और स्वरूपों की सुखताएं, देख देख के देखिए, जो नख सिख रहे भरा है, जो नख सिख रहे